मित्रों नमस्कार। मित्रों, इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग को लगभग 700 दिन हो चुके हैं। कल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया और उन्होंने ये कहा कि जो पूरी पूरी गोलान हाइट्स है, इस पूरी गोलान हाइट्स पर जो इजराइल का कब्जा है उसको वो पूरी तरह से मान्यता देते हैं, पूरी तरह से मंजूरी देते हैं। इस घटना के बाद, मेरे इस ऐलान के बाद मेरे मन में आया कि चलो देखते हैं कि आखिर इस वक्त गाजा पट्टी की हालत है क्या। तो मैंने जब अल जजीरा वगैरह और तमाम जो मिडिल ईस्ट के न्यूज़पेपर्स हैं उनको पढ़ा, तो ये जानकारी सामने आ रही है कि इस वक्त जो गाजा पट्टी है वहाँ की हालत बहुत ही ज़्यादा भयंकर, बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक हो चुकी है। अब तक जो स्थिति है उसके मुताबिक 70,600 लोग गाजा पट्टी में मारे जा चुके हैं। 1,77,000 लोग जो है वो गाजा पट्टी में घायल हो चुके हैं और हजारों की संख्या में लोग अभी भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। लगभग 3 लाख इमारतें गाजा पट्टी के अंदर जमींदोज हो चुकी हैं। और अगर हम ये देखें कि जो वहाँ के लोग हैं वो इस वक्त कैसे रह रहे हैं, तो आप इसको समझिए कि 90% लोग गाजा पट्टी में अब विस्थापित हो चुके हैं। ना तो वहाँ पे अस्पताल है, ना तो वहाँ पे कोई स्कूल है, ना तो वहाँ पे लोगों के सर के ऊपर छत है। ऊपर से इस वक्त जो है सर्दियों का मौसम चल रहा है, बारिश शुरू हो चुकी है वहाँ पे। अब ऐसी हालत में वहाँ पे जो लोग रह कैसे रहे हैं, तो वो कैसे रह रहे हैं ये देखेंगे तो आप और भी कहेंगे भाई हालत क्या है। वहाँ पे रहने के लिए क्या है, टेंट है। और जब ये टेंट जो है ना वो बारिश के सामने कहीं टिकते ही नहीं है। जब ठंडी हवा चलती है तो ये टेंट कहीं टिकते नहीं है। बारिश होती है तो कीचड़ जो है वो टेंट के अंदर घुस जाता है। वहाँ पे लेटने के लिए ठंडी हो रही है मगर लेटने के लिए गद्दे नहीं है, तो क्या है, लोग ना फर्श पर लेट रहे हैं। और सीवेज यानी कि पूरी शहर की जो सीवेज व्यवस्था होती है, जहाँ से कि टॉयलेट जाता है बाहर, वो सीवेज व्यवस्था पूरी ध्वस्त हो चुकी है। तो ऐसे में क्या है ना कि कच्चे सीवेज बनाए गए हैं, लेकिन पानी बरसने से और कच्चे होने की वजह से उन सभी सीवेज में पानी भर जाता है और इससे वहाँ पे बीमारियाँ फैल रही हैं। वहाँ पे बच्चों को तरह तरह की बीमारियाँ हो रही हैं, वहाँ त्वचा के संक्रमण हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, आँखों के रोग हो रहे हैं, तरह तरह की बीमारियाँ जो हैं वहाँ पे वो इस वक्त लोगों को हो जा रही हैं और लोग जो है वो मर रहे हैं बीमारियों से। तो ये सब पूरी की पूरी बुरा हाल हो रखा है इस वक्त गाज़ा पट्टी के लोगों का, मुसलमानों का। और आप देखिए कि ये एक पूरी पूरी एक कत्ले आम की फिल्म चल रही है। और इसमें जो शब्द है ना कत्ले आम, इसमें जो हम लगा रहे हैं कत्ले आम, तो ये आम शब्द तो बड़ा ही वैसा है। कत्ले आतंकी यानी आतंकियों की वजह से जो एक पूरा इतना बड़ा 7 अक्टूबर का हमला हुआ और उस हमले पर जिस तरह से गाजा के लोगों ने जश्न मनाया खूब, जो इजराइल की लड़कियों को, उनकी यहूदी लड़कियों को पकड़ कर ले गए, उनको एकदम जैसे कोई एक युद्ध में जीता हुआ पुरस्कार होता है उस तरह से कोई वॉर ट्रॉफी की तरह उनको टहलाया गया इजराइल में, गाजा पट्टी में। तो उससे क्या हुआ कि इजराइल का गुस्सा उन सिर्फ आतंकवादियों पर नहीं था, हमास पर नहीं था, उनका गुस्सा पूरे पूरे फिलिस्तीनी मुसलमानों पर टूटा। और आज की डेट में जो स्थिति है वो ये है कि ये पूरा जो कत्लेआम चल रहा है, ये जो पूरा कत्ले आतंकी चल रहा है, इस पूरे पूरे कत्लेआम को पूरी दुनिया के 57 इस्लामी मुल्क जैसे कोई फिल्म चलती है वैसे ही आराम से बैठ के देख रहे हैं। उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो वो उम्मा चुम्मा की सब बातें करते रहते हैं, लेकिन अभी की स्थिति यह है कि 57 मुस्लिम देश, 57 के 57 इस्लामी मुल्क जो है इस पूरे कत्लेआम को देख रहे हैं। और एक साल शुरुआत में तो उन्होंने कुछ थोड़ी सी मदद की कोशिश भी की, बाद में उन्होंने मदद की कोशिश ही बंद कर दी। और इजराइल ने क्या किया है कि वहां पे किसी भी तरह की मदद पर रोक लगा दी है। यानी ना यूएन कोई वहां मानवीय सहायता कर सकता है, ना वहां पे और इस्लामी मुल्क कोई मानवीय सहायता भेज सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में क्या हो रहा है कि जो लोग सोच भी रहे थे कि कुछ सामान इकट्ठा करके भेजें, उनको लग रहा है कि जब इजराइल पहुंचने देगा ही नहीं तो हम काहे को इकट्ठा करें, तो सामान इकट्ठा करना भी लोगों ने छोड़ दिया है। कुल मिलाकर के 57 इस्लामी मुल्कों ने 25-30 लाख की पूरी इस्लामी आबादी को मरने के लिए जो है छोड़ दिया है। और जो उम्मा की बातें होती थी, दीन की बातें होती थी, इस्लाम की बातें होती थी, ये सब सिर्फ किताबों में लिखी हैं और इस पर जो है कोई अब वो लोग अमल नहीं कर रहे, कोई उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इजराइल आराम से जो चाहे वो कर रहा है। अब यही नहीं, जो पूरी इस्लामी उम्मा है जो उम्मीद करती है कि जॉर्डन के जो बादशाह हैं, किंग अब्दुल्ला द्वितीय, वो क्या कहते हैं कि इस्लाम के लिए कुछ करेंगे, लेकिन उनके जो प्रिंस हैं, बेटे हैं,
हुसैन अब्दुल्ला वो देख रहे हैं कि वो मोदी जी की गाड़ी चला रहे हैं, यानी कि जो पैगंबर के 42वें वंशज हैं मोहम्मद के, वो क्या कर रहे हैं कि मोदी जी की गाड़ी चला रहे हैं। सऊदी अरब जो है उसको भी कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है, जब जवानी जमा खर्च होता है बस। और अगर देखा जाए तो मुस्लिम देशों पर ट्रंप लगातार दबाव डाल रहे हैं कि आप अपनी अपनी फोर्स जो है वो गाजा में उतारिए ताकि हमास को मारा जाए। मतलब इसके ये सब तो हो रहा है, इसके ऊपर ट्रंप उनके ऊपर और जुल्म कर रहा है इस्लामी मुल्कों पर कि सर ये फौज इकट्ठी करो, लाओ यहाँ पे गाजा में लाओ, देखिए क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये है कि 2019 में भी ट्रंप ने ऐलान किया था कि साहब गोलन हाइट्स जो है वो हम पूरी की पूरी इजराइल को सौंप रहे हैं। उस वक्त तो फिर भी सऊदी अरब, यूएई कुछ देशों ने विरोध किया था, लेकिन इस बार जब ट्रंप ने ये बात कही तो इस पर एक भी मुस्लिम देश ने कोई ना बयान दिया, ना किसी ने कोई विरोध किया। अब आप समझ लीजिए कि युद्ध की जो मौजूदा स्थिति है वो क्या है इस वक्त। अभी भी इस वक्त क्या हो रहा है कि युद्ध विराम तो कराया था, इजिप्ट में हुआ था, लेकिन उसको कोई सुनने समझने को तैयार नहीं है। खासकर इजराइल अभी भी जो इच्छा चाहे वो कर रहा है, जहां चाहे वहां बम बरसा रहा है, कोई कुछ रोकने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। अभी खबर ये आई है कि वहां का हमास का एक शीर्ष कमांडर जिसका नाम रायद साद था, उसको बहुत बुरी तरीके से जो है इजराइल ने खत्म किया है। यानी कि लगातार हमले जारी हैं और ये सब तो हो रहा है। और इसके बाद में आप ये देखिए कि मतलब कि ये सब जो कुछ भी चल रहा है इसमें पाकिस्तान की भूमिका भी बड़ी अब जो है हास्यास्पद होती जा रही है। पाकिस्तान की भूमिका पर भी लोगों को हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? क्योंकि ट्रंप ने इनको ही फंसा लिया, पाकिस्तान को भी इस पूरे मामले में। अब आप देखिए ट्रंप ने प्लान क्या बनाया। ट्रंप ने प्लान ये बनाया है कि साहब हम जो है गाजा पट्टी को एक पार्टी का हब बनाएंगे। मतलब वहाँ पे एक दुनिया का बहुत बड़ा रेवेरा ओपन कर देंगे वहाँ पे। मतलब और इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमास का निशस्त्रीकरण करेंगे, हमास को ख़त्म करेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे कि वहाँ पे एक शांति समिति बनाएंगे और उस शांति समिति का जो अध्यक्ष होंगे वो खुद ट्रंप होंगे। यानी ट्रंप को तो बड़ा शौक है ना कि शांति कराने का, तो जो शांति समिति के अध्यक्ष होंगे वो खुद वहाँ पे ट्रंप अपने को खुद बनना चाहते हैं। यानी इस तरह से उन्होंने पूरा फ्यूचर प्लान तय किया हुआ है। और इसमें उन्होंने ये तय किया है साहब कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल वहाँ पे लगाया जाएगा, उसमें इस्लामी देशों की सैनिक रहेंगे और उसमें पाकिस्तान के सैनिक भी रहेंगे। अब आसिम मुनीर को उसने बुलाया था साहब कि आओ हमारे साथ डिनर करो। डिनर तो कर लिया आसिम मुनीर ने, लेकिन अब ट्रंप ये कह रहे हैं भैया कि यहाँ पे अपनी सेना 20,000 की सेना अपनी ला करके गाजा में रखो, हमास का निशस्त्रीकरण कराओ, हमास को जो है क्या कहते ख़त्म करो और यहाँ पे शांति स्थापित करो। अब पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हुए। आसिम मुनीर ने ट्रंप तो कर लिया, ट्रंप के साथ डिनर तो कर लिया, लेकिन अब उनके सामने एक तरफ कुआं एक तरफ खाई वाली स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अब उनको ये लगता है साहब कि अगर हम यहाँ पे अपनी फौज भेजेंगे तो वहाँ पे जो कट्टरपंथी ताकतें हैं पाकिस्तान के अंदर वो विद्रोह कर देंगी। अगर फौज नहीं भेजेंगे गाजा पट्टी के अंदर तो हमसे नाराज़गी होगी अमेरिका की। अब उसने अपनी कुछ शर्तें लगा दी हैं। उसने शर्तें ये लगा दी हैं कि पाकिस्तान की सेना हमास का निशस्त्रीकरण नहीं कराएगी। उसने ये कहा है कि पाकिस्तान की सेना अगर वहाँ जाएगी तो हमास के खिलाफ नहीं लड़ेगी। पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर यूएन के तहत उनको भेजा जाएगा पाकिस्तान की सेना को तो जाने को तैयार है। तो इजराइल ये कह रहा है भाई कि जब तुमको कुछ करना नहीं है, हमास पे लड़ना नहीं, तो यहाँ क्या करने के लिए आओगे फालतू में। कुल मिलाकर के ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने खूब रगड़ करके इन पूरे इस्लामी मुल्कों के गाजा पट्टी वाले घाव पर नमक लगाया है। और ये सब के सब जो है अमेरिका से फ़ायदा ले रहे हैं, अमेरिका से व्यापार कर रहे हैं, इजराइल से भी इनको जहाँ फ़ायदा हो रहा है वहाँ फ़ायदा ले रहे हैं। कुल मिलाकर की स्थिति ये है कि जो 25 लाख लोग जो कि गाजा में 90% विस्थापित हो चुके हैं, बारिश हैं, सर्दियाँ हैं, उनको अल्लाह ताला की दया पर पूरे छोड़ दिया गया है कि अब अल्लाह ताला जो चाहें उनके साथ करें। या ये कहें कि उनको जो मदद मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, मदद नहीं आ पा रही है। वो फरिश्ते जो सारे के सारे कहते हैं कि साहब वो हमेशा रहते हैं युद्ध में मदद के लिए खड़े, और फरिश्ते भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। तो कुल मिला के ये है कि ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इस संकट से गाजा पट्टी के जो लोग हैं, फ़िलिस्तीन के लोग हैं, वो कैसे निकलेंगे। अभी भी इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और जो पूरी दुनिया है वो आराम से खामोश है। इधर बीच में ऑस्ट्रेलिया में एक और हमला हो गया। अभी कल समाचार आया कि ऑस्ट्रेलिया में आतंकवादी हमले करने के लिए 5 लोग और जा रहे थे, उनको भी कल गाड़ी में टक्कर मार के रोका है वहाँ की सुरक्षा बलों ने, ऑस्ट्रेलिया के। कुल मिलाकर के हालत जो है वो, एक हमला होता है तो यहूदी को ताकत मिल जाती है। अब जो 12-15 लोग मरे हैं वहाँ पे वॉन्डी बीच पर, उसका भी बदला अभी लेगा इजराइल, प्लानिंग कर ही रहा है वो। तो कुल मिलाकर ये है भैया कि हालत जो है वो उम्मा की बड़ी ख़राब चल रही है। बुखार है, उम्मा को बुखार चढ़ा हुआ है और सारी जो उम्मा का बुखार है वो इजराइल ने उतार दिया है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। जो भी है आपसे हमारी बातचीत होती रहेगी। नमस्कार, धन्यवाद।